प्यारे साथियों, आज हमारा कारवां एक और रोचक और महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल चुका है। मैं आपको ये श्योर करा दूं, आप जब भी हमारे चैनल पर आइएगा, हम आपको बहुत ही रोचक तथ्यों से परिपूर्ण कराएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, जो मुझे जानकारी मिली है वो ज्ञानवर्धक है और हमारे हित में है। तो चलिए देर न करते हुए आप सभी को लेकर के चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक यात्रा पर, और वो यात्रा है सोन नदी का यात्रा। आज मैं आपको सोन नदी से रिलेटेड हर एक तथ्यों से रूबरू कराने जा रहा हूँ, चाहे वो तथ्य कितना छोटा क्यों ना हो और कितना बड़ा क्यों ना हो। तो चलिए देर न करते हुए आगे की ओर चलते हैं और पहुंचते हैं सोनमुड़ा अमरकंटक, जहां से सोन नद का उद्गम स्थान है। आप ये देख सकते हैं कि कितना ही सुंदर सोनमुड़ा का दृश्य है। मैं आपको सोनमुड़ा को एकदम पास से दिखाने वाला हूँ। यहाँ जिस कुंड से सोन नदी का उद्गम होता है, उस कुंड से आप सभी को रूबरू कराने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का आपका अपना चैनल इनक्रेडिबल इंडिया बाय विनीत सर पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और मैं आपका दोस्त विनीत सर आप सभी को प्रणाम करता हूं। और चलिए मैं आपको सोनमुड़ा के अगले पड़ाव पर लेकर के चलता हूं, और ये पड़ाव है पवित्र कुंड, जिससे सोन महाराज का जन्म हुआ है। ये देख लीजिए, ये वही कुंड है जहां से सोन महाराज निकले हैं, और एक छोटे जलधारा के रूप में यहाँ से सोन महाराज निकलते हैं और आगे जाते जाते धीरे धीरे एक बहुत बड़ा विकराल जलधारा के रूप में विकसित होते हैं। अमरकंटक की पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली सोन नदी गंगा की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश व झारखंड के साथ ही बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में भी फैली हुई है। इसे सोनभद्र व हिरण्यवाह नाम से भी जाना जाता है। यह एक बरसाती नदी है। उत्तर प्रदेश में बहते हुए सोन नदी बिहार के रामनगर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी के जल के वितरण को लेकर के इसके जल अधिग्रहण क्षेत्र में आने वाले राज्यों में, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व छत्तीसगढ़ के बीच कई वर्षों से विवाद चल रहे हैं। कहा जाता है कि सोन नदी के तट पर पाई जाने वाली रेत पीले यानी सोने रंग की होने के कारण इस नदी का नाम सोन पड़ा। वहीं प्राचीन काल में इसे सोहन के नाम से जाना जाता था। हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ रामायण में भी इस नदी का उल्लेख है। सामान्यतः शांत धारा के साथ बहने वाली सोन नदी के मार्ग में कई सहायक नदियां इससे आकर के मिलती हैं, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जोहिला, कुनहड़ व रिहंद नदी शामिल हैं। मॉनसून में विकराल रूप धारण करने के कारण इन नदियों में बरसात के समय बाढ़ भी आ जाता है। तो साथियों, अभी हम लोग बाणसागर डैम पर हैं, और ये डैम आपको मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलुंद नामक स्थान पर निर्मित अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय बृहत नदी घाटी परियोजना है। यह बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनाया गया है। देवलोंद रीवा से लगभग 54 किलोमीटर दूरी पर रीवा शहडोल मार्ग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 67 मीटर है। बाणसागर परियोजना की आधारशिला 14 मई 1978 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा रखी गई थी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत से अवतरित होने के साथ ही सोन नदी की यात्रा की शुरुआत होती है। इस नदी का ज्यादातर भाग वन क्षेत्रों में फैला हुआ है। सोन नदी मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में उतरने के बाद उमरिया, शहडोल आदि जिलों में प्रवाहित होती है, जहां से यह उत्तर प्रदेश राज्य की ओर मुड़ जाती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी सोनभद्र, मिर्जापुर जिले में बहते हुए बिहार की ओर बढ़ने लगती है। बिहार के मानपुर नामक स्थान में सोन नदी झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों के कुछ भागों में प्रवाहित होती है। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए बिहार के पटना जिले के कुछ किलोमीटर पहले रामनगर के समीप सोन नदी का गंगा जल में संगम हो जाता है। सोन नदी के साथ यात्रा करते करते आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं
तो रास्ते में इंदरपुरी बराज मिलता है, जो कि रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के इंदरपुरी में सोन नदी पर स्थित है। इंदरपुरी में इंदरपुरी बराज 1407 मीटर यानी 4616 फीट लंबा है, जो दुनिया के चौथे सबसे लंबे बराज है। इस बराज पर सड़क पुल भी है। इसका निर्माण HCC द्वारा किया गया था, जिसने दुनिया के सबसे लंबी 2253 मीटर लंबी फरक्का बराज का निर्माण किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार नर्मदा और सोन नदी के बीच में प्रेम का संबंध भी बताया जाता है। यह भी बताया जाता है कि इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बीच में जोहिला नदी के आ जाने के कारण इन दोनों का प्रेम वंचित रह गया और मां नर्मदा पीछे की ओर लौट गईं और उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का शपथ ले लिया। इसी के बाद नर्मदा का पानी अरब सागर में जाकर के गिरता है और बाकी भारत की नदियां जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। साथियों, अभी आप जो दृश्य देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कामगार मजदूर जो हैं वो बालू का काम करते हैं। ये नदी जो है, इससे बालू निकाला जाता है और उन बालुओं को दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रक पर लाद करके भेजा जाता है और उसी से भवन निर्माण का कार्य चलता है। यह दृश्य आपको कोइलवर का दृश्य है। ये कोइलवर वह स्थान है जो आरा के निकट में है और यहीं से 7-8 किलोमीटर आगे जाकर के सोन नदी गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। आप यहाँ स्पष्टता देख सकते हैं कि ये मजदूर किस तरीके से कठिन परिश्रम करते हैं। बालू को नावों में लाद करके ले आते हैं और ले आकर के उसको दोबारा से ट्रक पर लादते हैं। तो यही पूरा कहानी रहा, सोन नदी का यात्रा वृतांत रहा, जो कि मैंने अपने तरीके से कोशिश किया कि आपको पूरा का पूरा जानकारी दे सके। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।